अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुश आमदीद। फ़िज़िकल क्लास में आप लोगों ने 4 चैप्टर्स कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 और यहाँ से ऑनवर्ड जब तक आपके ऑफ चल रहे हैं तब तक आप ऑनलाइन क्लास से मुस्तफ़ीद होंगे। अब बेटा ये है कि हर लेक्चर के स्टार्ट में या हर लेक्चर के मिड में या हर लेक्चर के लास्ट पे आपको कुछ सब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और वही एमसीक्यूज़ आपके अंडर टेस्ट में भी रिपीट हो रहे होंगे, आपके जो पेपर हैं उसमें भी वो रिपीट हो रहे होते हैं और साथ में कोई न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाएगा जिसको सॉल्व करके आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है, जिससे प्रूव होगा कि आपने लेक्चर सुना भी है और आपको समझ आ गई। इसके अलावा अगर आपको किसी पॉइंट पे एम्बिग्विटी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे बता सकते हैं कि हमें यहाँ से ये पॉइंट समझ नहीं आया और इंशाल्लाह आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा और आपको वो पॉइंट क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छा जी, हमारा चैप्टर नंबर 5 जो आज स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ सर्कुलर मोशन। अब इसमें 2 वर्ड्स हैं, द फर्स्ट वन इज़ सर्कुलर एंड द सेकंड वन इज़ मोशन। अभी तक जो हमने चैप्टर फोर्स एंड मोशन में पढ़ा था उसमें आपके पास क्या है कि मोशन क्या होता है कि अगर आपके पास बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो मोशन में है। जैसे अगर सपोज कर लें आप यहाँ पे खड़े ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पॉइंट सी पे एक बॉडी को, तो इनिशियली ये पॉइंट ए पे थी, इसकी जो पोजीशन थी वो ए थी और थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है कि ये पॉइंट बी पे मूव करके आ जाती है। तो इस तरह से इसकी पोजीशन चेंज हुई फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसके इर्द गिर्द के लिहाज से जो इसकी पोजीशन चेंज हुई तो और टाइम के साथ साथ तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो मोशन में है। अब सर्कुलर मोशन में दूसरा वर्ड है सर्कुलर, जिसका फर्स्ट पार्ट है सर्कल। तो नाम से जाहिर है कि सर्कुलर मोशन हमारे पास ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी सर्कल में मूव करती है, बॉडी सर्कल में मूव करेगी। अब सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम भी एंगुलर मोशन भी है। एंगुलर मोशन क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका एंगल जो है वो मूव कर रहा होता है, इसी बेस पे हम इसको एंगुलर मोशन भी कहेंगे। अब सर्कुलर मोशन की एग्जांपल जो आप मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं या उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसमें सबसे पहले आपके पास है कि आपकी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन इन क्लोज ऑर्बिट्स। अर्थ की जो मोशन होगी उसको हम कहेंगे कि ये एंगुलर मोशन या फिर आपके पास सर्कुलर मोशन है। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कि अर्थ रिवॉल्व, मून है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड दी अर्थ इन क्लोज सर्कुलर पाथ्स, तो हम कहेंगे कि मून की जो मोशन है दैट इज़ ऑल्सो सर्कुलर मोशन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, तो और इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होगी वो भी आपके पास सर्कुलर मोशन होगी। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स की मोशन है, व्हील्स, पुलीज, ये सारी जो इनकी मोशन की एग्जांपल्स हैं, दीज आर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। अब जैसे हमने लास्ट चैप्टर में मोशन में डिफरेंट उसके जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको देखा, इसी तरह से सर्कुलर मोशन की अपनी टर्मिनोलॉजीज़ होंगी। जैसे वहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह। इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में हम इसकी टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे और जिस तरह से वहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट देखा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि देखिए ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में आपकी बॉडी जो है वो मूव कर रही है। अब बॉडी यहाँ पे आपने किस तरह से लेनी है कि आपके पास जो बॉडी है वो इस तरह से है कि जैसे ये आपके पास एक पेंसिल है, इफ़ दिस इज़ योर बॉडी, इसका एक पॉइंट जो है ये आप ओरिजिन पे या सर्कल के सेंटर पे फिक्स कर दें और इसको आप मूव कराएं। जैसे जैसे हम मूव कराएंगे तो आप देखेंगे आपके पास 2 तरह से यहाँ पे मोशन हो रही है। एक तो जो आपका ये वाला पाथ है,
ये भी मूव कर रहा है इस तरह से, और दूसरा आपका जो इसका यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी मूव कर रहा है, और आपका जो एंड पॉइंट है वो भी पेंसिल का मूव कर रहा है। तो इस तरह से आपके पास दो इसमें मोशंस इन्वॉल्व होंगी, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे अगर ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल था, जहाँ पे बॉडी का एक पॉइंट जो है, सपोज कर लेते हैं दिस इज़ अ वेटलेस रॉड, इसके एक एंड को आपने फिक्स कर दिया एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और दूसरे एंड को आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो इस रॉड की लेंथ होगी, दिस इज़ योर रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये आपके पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है। सेंटर से जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल है जिसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, उस तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी बॉडी मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब प्लेन ऑफ द सर्कल क्या होगा कि तीनों डायमेंशन में हो सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, यानी कि इनमें से कोई भी दो एक्सिस जो हैं वो आप ले सकते हैं। अब इसी तरह से क्या है कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास पहले जो बॉडी है, जो प्लेन ऑफ द सर्कल है वो एक्स वाई प्लेन है, और आपके पास जो बॉडी है एट एनी टाइम टी, बॉडी पॉइंट P1 पे है, यानी कि यहाँ से आपने इसको फिक्स किया और आपकी बॉडी जो है वो पॉइंट P1 पे है। अब कुछ टाइम गुजरेगा तो बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। जब ये इधर इतना डिस्टेंस कवर करेगी तो इसके साथ जो आपकी बॉडी है, ये देखें, ये इसी तरह से, ये अगर इसने इधर मूव किया तो आपके पास इसी तरह से यहाँ से भी बॉडी जो है वो मूव करेगी। तो या पहले इसका जो डिस्टेंस था फ्रॉम, इसको हम कहेंगे रेफरेंस लाइन या फिर रेफरेंस एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस था दैट वाज थीटा। अब आफ्टर टाइम डेल्टा टी, इसका जो डिस्टेंस ये फर्दर कवर करेगा दैट इज़ डेल्टा थीटा, और टोटल टाइम जो टी प्लस डेल्टा टी होगा उसमें बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर जो ये डिस्टेंस होगा फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस, जिसको हमने एक्स एक्सिस लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा, और टाइम टी प्लस डेल्टा टी होगा। यानी कि जब टाइम इज इक्वल टू टी था तो जो आपका डिस्टेंस था फ्रॉम रेफरेंस लाइन दैट वाज थीटा, और जब इसी टाइम टी में आपने थोड़ा सा टाइम और ऐड कर दिया दैट वाज डेल्टा थीटा, तो फिर आपका जो रेफरेंस लाइन से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होगा वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो अब इसी तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे कि आपके पास जो बेसिकली एंगल बनता कैसे है। एंगल आपके पास ये है कि अगर आपके पास दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट कॉमन पॉइंट, तो उनके दरमियान में एक जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर एक एंगल बनेगा। तो अब इसमें भी देखें कि आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली क्या है कि दिस इज़ बेसिकली एंगल जो कि बनता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बिटवीन टू रेडियाई। एक रेडियाई आपका ये है, एक रेडियाई आपको ये है। आपको पता है सर्कल का जो रेडियस होता है वो हर पॉइंट पे सेम होता है, जितना रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, उतना ही रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा। तो दो रेडियाई के दरमियान, दो रेडियस के दरमियान जो आपके पास एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे आपके पास डिस्प्लेसमेंट था दैट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसी तरह से आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा थीटा के साथ या फिर थीटा के साथ, और इसका जो यूनिट होता है उसको आप डिग्रीज में भी मेंशन करते हैं, रेवोल्यूशन में भी मेंशन करते हैं और रेडियन में भी मेंशन करते हैं। अब जो इसकी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जिस एक्सिस के इर्द गिर्द ये रोटेट कर रहा होगा उसी एक्सिस को हम कहेंगे कि ये इसकी डायरेक्शन अलोंग दैट एक्सिस है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा।
अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। अब देखें, सर्कल में आपने इस पॉइंट से चलना है और दोबारा इसी पॉइंट पे आपने आना है। तो आप दो तरह से चल सकते हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ से शुरू करें और इस तरह से आए, दूसरा ये है कि आप यहाँ से शुरू करें और इस तरह से आए। तो ये जो आपके मोशन है इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। कि इसमें क्या है कि जैसे आपका क्लॉक यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मूव करता है, आपकी नीडल इस तरह से आएगी। तो अगर बॉडी आपकी यहाँ से मूव करती है, यानी कि अप से डाउन आती है थ्रू दिस डायरेक्शन, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी की क्लॉकवाइज मोशन है। और अगर ये 12 से 1 आती है, अगर 1 से 12 जाएगी तो ये क्लॉकवाइज, और अगर 12 से 1 आती है तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगेंस्ट द मोशन ऑफ क्लॉक। अब अगर बॉडी इस तरह से मूव करे, यानी कि आपके पास ये वाली जो लाइन है, अगर दिस इज़ फर्स्ट लाइन, दिस इज़ सेकंड, इसको फर्स्ट रेडियाई कह दें, इसको सेकंड रेडियाई ऑफ सर्कल कह दें। तो अगर फर्स्ट रेडियाई मूव करके सेकंड की तरफ जाए तो अब इनकी डायरेक्शन देखें, ये इस तरह से जा रहा है, तो दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस विल बी पॉजिटिव। और अगर रेडियाई 2 मूव करके 1 की तरफ आता है तो अब इसकी जो मोशन होगी वो क्लॉकवाइज मोशन होगी, और जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं, इसके अगर डेफिनेशन फिर से देख लें कि डेफिनेशन हमारे पास क्या है। एंगल सबटेंडेड बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल is known as angular displacement. This is a vector quantity. Its direction is along axis of rotation and it is denoted by delta theta, d theta, और इसका जो यूनिट होता है वो आप रेवोल्यूशंस, डिग्री, और जो ऐसे यूनिट है दैट इज़ रेडियन। अब डिग्री क्या है, इसी तरह से डिग्री है, रेवोल्यूशन है और रेडियन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिग्री क्या है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रोटेटिंग बॉडी का 1/360 डिग्री हो तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा, यानी कि आप क्या करें, सेंटर से यहाँ से 360 लाइंस ड्रॉ करें इसकी बाउंड्री तक। तो हर लाइन जो होगी वहाँ पे जो एंगल बनेगा इन दो लाइंस के दरमियान में वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। फिर से देख लें कि अगर आप सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक 360 लाइंस ड्रॉ करें तो हर दो लाइंस के दरमियान जो एक एंगल होगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। अब इस तरह से नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है, यानी कि आपने यहाँ से शुरू किया और आप दोबारा से यहाँ पे आ गए। तो एक जो कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा ऑफ रोटेटिंग बॉडी अलोंग अ सर्कल, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्रीज के इक्वल होता है, यानी कि एक दफ़ा अगर आप ट्रिप कंप्लीट करते हैं तो इसके दरमियान जो एंगल होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। अब रेडियन क्या है, रेडियन ये है कि अगर आपके पास दिस इज़ योर सर्कल एंड ओ इज़ सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ओ से बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो आपको पता है रेडियस कहीं भी होगा सर्कल का वो सारा सेम होगा। इफ़ दिस इज़ आर तो ये भी आर होगा। अब रेडियन क्या है, और जो ये आपको नज़र आ रही है एक छोटा सा, बेसिकली ये इस तरह से है, तो दिस इज़ योर आर्क लेंथ। अब 1 रेडियन यहाँ पे एंगल तो यहाँ पे बनेगा, तो 1 रेडियन कब बनता है, अब ये भी आर है, ये भी आर है। अगर आर्क लेंथ की लंबाई भी आर के इक्वल, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाए तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन क्या है कि अगर लेंथ ऑफ आर्क लेंथ, इफ लेंथ ऑफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू radius of the circle, then angle formed between 2 radii of a circle is known as 1 radian। अब हमने देखना क्या है कि जैसे आपके पास
1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होते हैं। इसी तरह से हमने देखना है कि आपके पास क्या रिलेशनशिप है डिग्री का और रेडियन का। उससे पहले एक छोटा सा प्रूव है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, वो आपको पता होना चाहिए कि S इज इक्वल टू आर थीटा, कि किस तरह से ये इसके इक्वल होता है। सपोज कर लें हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, एक आपके पास फर्स्ट सर्कल इज़ दिस और सेकंड सर्कल आपके पास ये है। इसके हमने कोई से 2 रेडियाई जो है वो कंसिडर किए। अब इस तरह से कि दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ये एक रेडियाई ये दूसरा, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज़ थीटा, और जो आर्क लेंथ की लेंथ है दैट इज़ एस। अब इसी तरह से दूसरे की अगर हम बात करें, एक और सर्कल हमने लिया, उसमें क्या होगा कि जो इसकी आर्क लेंथ है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। तो अभी जब हमने रेडियन की डेफिनेशन देखी थी कि अगर आर्क लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाए तो इसके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। अब हमारे पास सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास 2 सर्कल हैं तो उनकी जो आर्क्स की रेशो है वो बराबर होगी उनकी एंगल्स की रेशो के। अब ये देखें आर्क्स की रेशो, अगर हम इसको लेते हैं फर्स्ट एंगल और इसको लेते हैं फर्स्ट सर्कल, इसको लेते हैं सेकंड सर्कल, तो आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल रेशो आर्क ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ फर्स्ट सर्कल रेशो एंगल ऑफ सेकंड सर्कल। यानी कि हम लिख सकते हैं कि S रेशो R इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा रेशो रेडियन या फिर 1 रेडियन। यहाँ पे थीटा रेडियन आएगा इज इक्वल टू 1 रेडियन। एक तो ये है। दूसरा आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि R रेशो S इज इक्वल टू होगा 1 रेडियन रेशो थीटा रेडियन। तो अब अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा R ओवर S, यानी कि अगर आप R रेशो S वाला लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1 रेडियन डिवाइडेड बाय रेशो थीटा रेडियन। तो ये आपको पता है रेशो ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे बटा लगा देंगे। R ओवर S इज इक्वल टू 1 रेडियन डिवाइडेड बाय थीटा रेडियन, रेडियन रेडियन से कट जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ हमारे पास चूँकि S के इक्वल था तो S ओवर R, तो S इज इक्वल टू R थीटा। तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया। अब ये S क्या है? दिस इज बेसिकली लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपका MCQ ये है कि आपने बताना है कि अगर आपके पास 2 सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दोनों जो एंगल बना रहे हैं वो आपके पास 30 डिग्री है या फिर आपके पास 3π/2 रेडियन है। तो इनका आपने फाइंड आउट क्या करना है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि S की वैल्यू निकालें। फिर से देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 2 सर्कल हैं, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। इनका जो एंगल है वो आपके पास है 3π/2 रेडियन। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट S। इसके लिए भी फाइंड आउट करें और इसके लिए भी। एंगल इसका भी सेम होगा 3π/2 रेडियन। तो इसके लिए भी S आपने फाइंड आउट करके दोनों के लिए कमेंट सेक्शन में आपने बताना क्या है कि आपके पास जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, फर्स्ट का या फिर सेकंड का। अब इसी तरह से इसी से हम देखते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है। आप देखें अगर आपके पास एक सर्कल है तो सर्कल की जो बाउंड्री है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सपोज कर लें कि आपकी बॉडी यहाँ से चली और दोबारा से इसी जगह पे आ गई, तो इस तरह से इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, जो आपके पास डिस्टेंस होगा दैट इज़ 2πr। अब जो इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर डिस्टेंस होता है ये हमारे पास लीनियर डिस्टेंस होता है।
और जो इस यहाँ पे जो ये वाला डिस्टेंस कवर करेगी दैट इज़ 2πr, जिसको हम सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। सर्कमफेरेंस क्या है कि जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो अगर बॉडी यहाँ से मूव कर रही है इस पूरी बाउंड्री के ऊपर, तो जो ये डिस्टेंस कवर करेगी दैट इज़ 2πr। और इधर से भी चूंकि इसकी मोशन अगर इस एंड पे है तो इसकी मोशन तो यहाँ भी होगी, तो इस तरह से एक ये डिस्टेंस यहाँ भी कवर करेगी, जो ये कंप्लीट राउंड ट्रिप करेगी, यहाँ से शुरू करेगी यहाँ पे वापस आएगी, तो थीटा जो होगा वो 360 डिग्री होगा। अब उसी तरह से जब भी जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस क्या है, दिस इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr डिवाइडेड बाय रेडियस, आर आर से कट जाएगा तो दिस इज इक्वल टू 2π। तो हमारे पास हो जाए, अब थीटा कितना है, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन। तो अब हमारे पास आ जाएगा पाई रेडियन किसके इक्वल है, 360/2 यानी कि 180 डिग्री। तो हमें 1 रेडियन चाहिए, तो आप क्या करें, 180 डिग्री को पाई पे डिवाइड कर दें, पाई की वैल्यू पुट करें 3.1416, तो आपके पास फाइनल जो रिलेशनशिप आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू है 57.3 डिग्री के। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।